अभी एमपी पुलिस में हमने सिलेक्शंस दिए, एसएससी में सिलेक्शंस दिए, बहुत सारी एग्जाम्स में सिलेक्शन दिए। आप विश्वास करेंगे, जब बच्चे अपने घर गए पूरे गांव ने स्वागत करा। मजा उस चीज का है यार, कि जब आप जाएं तो पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा शहर इकट्ठा हो और आपके सफलता के जश्न को सब लोग मनाए, उसका मजा है। तो ऐसा बन के जाना है यहां से कि लोग इंतजार करें आपका, कि आप जब जाएं तो सब साथ में जश्न मनाएं। उसके लिए मेहनत यहां करनी पड़ेगी ना, उसके लिए मेहनत आपको आज करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है मुझे बताओ, बढ़िया 50-60 हजार 1 आध लाख महीने में आता रहे, किसी को बुरा लग रहा है क्या? उसके बाद फिर मत पढ़ो ना, उसके बाद तो पढ़ाई, और पढ़ाई तो बंद करो फटाफट। कब तक जीवन में पढ़ते ही रहने है क्या तुम लोगों को? कब तक पढ़ोगे? कब तक पढ़ने का टारगेट है? पहले क्या सोचते थे, ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद पढ़ाई बंद। अब समझ में आया कि अब फिर से पढ़ना पड़ेगा। कब तक पढ़ोगे? टारगेट बनाओगे भैया, पढ़ने के अलावा भी जीवन में भी बहुत काम बचे हुए हैं, है ना। तो 1 आध 1.5 साल इतनी पढ़ाई कर लो कि पढ़ाई का मुंह ना देखना पड़े, है ना। कितने काम है अभी आपके पास। ठीक है, कुछ समझ में आया? बहुत कुछ समझ में आया, है ना। क्या समझ में आया, क्या माने, क्या सुधार करोगे आप? ये देखो, कोई बोल भी रहा है सर हमारी बहुत इच्छा है लेकिन पैसे नहीं है इसलिए हम नहीं आ सके। आपने अभी स्थितियां देखी नहीं है। एक एमपी पुलिस कांस्टेबल का उदाहरण और सुन लो। कितना टाइम हो गया? इसमें लेक्चर लगता है क्या अभी किसी का? नहीं लगता ना, ठीक है, फिर तो गए ये लोग। अब तो और सुनो थोड़ा, आज तुम्हें भूखा मारेंगे। हाँ, बैठे रहो, सहन करो यार थोड़ा। चले जाओ धीरे से। हाँ, एमपी पुलिस में अभी आपको पता होगा कि लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे विनर्स से सिलेक्ट हुए, है ना। मैं आपको उसमें से कुछ उदाहरण दे रहा हूं, उससे आप समझना। एक लड़का ऐसा था जो पहाड़ी क्षेत्र में रहता था, झाबुआ के पास कोई स्थान है, जंगलों में जो आदिवासियों का पूरा जो सिस्टम रहता है ना, तो पहाड़ी क्षेत्र में वो लड़का रहता था। आदिवासी कैटेगरी को ही, समाज को ही वो बिलोंग करता था। ऑनलाइन वो पढ़ता था, ठीक है। ऑनलाइन किस तरीके से पढ़ता था वो जहां रहता था वहां नेटवर्क नहीं मिलता था, तो वो डेली अपने पहाड़ वाले क्षेत्र से 10-15 किलोमीटर जाता था, मोबाइल पर विनर्स की एप्लीकेशन पे वीडियो डाउनलोड करके वापस आता था और फिर वो पढ़ता था। इस तरीके से उसने 4-5 महीने पढ़ाई करी, उसका रिटन एग्जाम निकल गया, ठीक है। उसके बाद आई बारी फिजिकल की। अब फिजिकल क्या करें, इंदौर तो आ नहीं सकते, तो उसने यूट्यूब पे वीडियो देख देख के अपने घर के आसपास एक ग्राउंड डेवलप करा, दौड़ने के लिए ट्रैक बनाया, जंप के लिए गड्ढा खोद के रेत वेत अरेंज करके उसमें प्रॉपर करा, खुद मेहनत करके उसने फिजिकल की तैयारी करी। आज पुलिस में वो सिलेक्टेड है वो लड़का। अब आप, ये कहानी मैंने बहुत शॉर्ट में बताई, ये रियल घटना है। अब आप एक बार खुद से कंपेयर कर लेना कि आपको क्या सुविधा मिल रही है और लोग कैसी कैसी स्थितियों में सिलेक्शन ले जाते हैं, है ना। और मैं ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण दे सकता हूं कि आपको बता दूं तो आपके कान से खून बहने लगे। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि आपको जो इतना आपको अपने जीवन में इतनी तकलीफ दिखती है ना, कई लोग अपने जीवन में बहुत तकलीफ मानते हैं, अरे सर बहुत समस्या है मेरे जीवन में, आपको क्या बताऊं। जो इस नाम से रोता है ना, उसने वास्तव में कभी तकलीफें देखी नहीं है, क्योंकि तकलीफ देखने वाला व्यक्ति कभी रोता नहीं है। और जिन्होंने 2-4 तकलीफें देख ली ना, वो बहुत रोते रहते हैं। उनको चाहिए होती है लोगों की सांत्वना, कि लोग मुझे बोले कि अरे वाह यार बहुत संघर्ष कर रहे हो, बहुत अच्छे व्यक्ति हो। कुछ नहीं होता इससे, आपने अभी तकलीफें देखी नहीं है लोगों की। एक लड़की थी छतरपुर की, गांव में रहती थी, उसके माता पिता मजदूर थे, और वो मजदूर कहाँ थे पता है? हरियाणा में। हरियाणा में किसी फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे। वो लड़की और उसकी दादी दोनों यहां साथ में रहते थे। लगभग दोनों माता पिता महीने भर मेहनत करके 6-7 हजार रुपए कमाते थे, और इन लोगों को 2,000 रुपए भेजते थे, वो 1000 या 2,000 रुपए, जिसमें इनको सब घर चलाना होता था। वो लड़की भी सिलेक्ट हुई। तो ऐसे ऐसे लोग हैं यार कि आप बोलोगे कि इन्होंने ऐसे रहकर कुछ कर लिया, तो आपको खुद के ऊपर शर्म आएगी। लोग ऐसे ऐसे हैं कि 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है, जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं। और ऐसे लोग बड़े बड़े पद पे आज हैं, बड़े बड़े पद पे हैं, ठीक है। सिविल सर्विसेज हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, बहुत अच्छी। एक एक्साइज इंस्पेक्टर का भी हमने एक वीडियो शेयर किया था, एक अपना स्टूडेंट एसएससी सीजीएल में निकला था,
कोरोना के समय में उस लड़के को सब्जी बेचनी पड़ी थी अपने गांव में ठेले पे, वीडियो में आप वो सुन सकते हो, है ना। उसके बाद आज एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे फाइनल सिलेक्शन है। तो यूं लगता है आपका समय बदलने में, बस मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए। मेहनत आप ढंग से करोगे ना, समय जरा में बदलता है, समय में समय लगता है, समय को बदलने में समय लगता है, पर जब बदलता है ना तो उसका मजा अलग होता है। इसलिए मैंने कहा कि ये सक्सेस तक की जो प्रोसेस है ये बहुत पेनफुल है, बहुत दर्दनाक है। आपसे रोज पढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, है ना। कब तक पढ़ना है? जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। ये रास्ता ही ये है ना। मैंने क्या कहा, रोज एक काम करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, एक ही काम रोज करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपको सफलता वही दिलाएगा। समझ में आ रही है बात? 8 या 10 घंटे पढ़ना, रोज पढ़ाई के लिए बैठना बहुत आराम, मतलब कहना बहुत आसान है। आप 1 महीने 2 महीने 4 महीने पढ़ के तो देखना, समझ में आ जाएगी आपको।